श्री कृष्ण जानते थे कि गांधारी अपने 100 पुत्र खो देने के बाद अत्यंत पीड़ा में है। साथ ही उनकी यह पीड़ा कृष्ण पर क्रोध का रूप ले चुकी है, लेकिन फिर भी कृष्ण गांधारी को सहानुभूति देने के लिए उनके पास पहुंचे। गांधारी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, वे आग बबूला होकर कहने लगी, तुम मेरी दशा का उपहास उड़ाने आए हो। ईश्वर होकर भी तुमने मेरे पुत्रों की जान क्यों नहीं बचाई? तुम बस वहीं खड़े खड़े मेरे कुल का विनाश होते देखते रहे। गांधारी को मां की दृष्टि से सोच रही थी, जिसे अपने पुत्रों में कोई बुराई नजर नहीं आती। क्रोधित गांधारी ने कृष्ण को शाप देते हुए कहा, तुमने जिस तरह से कौरव और पांडव भाइयों को लड़वाकर विनाश कराया है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। आज से 36 साल बाद तुम्हारा कुल पुत्र सब आपस में लड़ मरेंगे। मन से निर्मोही बनकर अकेले वन में विचरते हुए मृत्यु को प्राप्त करोगे। एक माँ तुम्हें यह शाप देती है। कृष्ण और जामवंती के पुत्र साम बहुत शरारती थे। वे सबको बहुत परेशान करता था। एक युवक को स्त्रियों के जैसे वस्त्र पहनाए और ऋषियों के सामने साम बोले, मुनियों, बताइए कि यह स्त्री पुत्री को जन्म देगी या पुत्र को? ऋषियों ने इस मजाक को सहन नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि स्त्री के वेश में एक पुरुष छुपा है। ऐसे में ऋषि क्रोधपूर्वक बोले, यह स्त्री न तो पुत्र को जन्म देगी और न ही पुत्री को, बल्कि एक मूसल को जन्म देगी, और वह मूसल तुम्हारी जाति के लिए यम सिद्ध होगा, तो तुम्हें समूल नष्ट कर डालेगा। कुछ दिनों बाद साम्ब ने सच में गर्भ धारण कर लिया और मूसल को जन्म दिया। उसे देखकर यदुवंशी बौखला उठे और उन्होंने क्रोध में भरकर उस मूसल का चूरा कर डाला। उस चूरे को समुद्र के किनारे ले जाकर बिखेर दिया। समय पाकर वह चूरा विषाक्त घास बनकर उगा। यादव इस घटना को भूल गए। एक बार बहस करते करते सभी लोग हिंसक हो उठे और फिर एक दूसरे की हत्या का सिलसिला चल निकला। इस हिंसक हमले में कृष्ण के पुत्र और कई विशेष कुल के सभी लोग यमलोक सिधार गए। यदुवंशियों की इस विनाशलीला को देखकर श्री कृष्ण तथा बलराम बहुत ही व्यथित और हतप्रभ हुए। बलराम से तो यह दृश्य सहन ही नहीं हुआ और उन्होंने वहीं समाधि लगाकर प्राणों का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण भी उस दुखद स्थिति से उबरने के लिए वन को चले। शिकारी ने निशाना साधकर बाण चलाया। वह बाण श्री कृष्ण के पैर के तलुए में घुस गया। इस प्रकार महान योद्धा श्री कृष्ण मानव शरीर को त्याग कर बैकुंठ चले गए और गांधारी का शाप सच